अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और उसकी जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमें कैसे पता लगता है, इस सब के बारे में आज एक डिटेल्ड लेक्चर में अपलोड करने वाली हूँ। तो वीडियो स्किप किए बगैर चलिएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें उसके एक एक पॉइंट को डिटेल में समझना होता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फर्दर मोर इसी इक्वेशन से फार्मूला हमने ड्राइव किया जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। वो फार्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। अच्छा, अब गौर करें कि इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो पार्ट है ना, ठीक है, एक्सक्लूडिंग अंडर रूट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारा पार्ट डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट टेल्स अस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड वो हमें कैसे पता लगता है कि देखें, जब हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर ये बताएगा कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आया वो रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, या क्या डिपेंड करता है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट हमें बताता है। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। इसकी जो पहला केस है, केस नंबर 1, उसमें क्या होता है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर होता है। ठीक है, और जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से ग्रेटर होगा तो इस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब वो कैसे आएंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स? हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के ज़ीरो से कैपिटल होने से कैसे हमें रियल रूट्स मिलते हैं? देखें, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो ये पार्ट है, सही है, इसमें अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस से करेंगे, एक दफ़ा माइनस से करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, एक दफ़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि जिन बच्चों ने नहीं भी किया हुआ उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एफ 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें ए क्या है हमारे पास? 1, बी हमारे पास क्या है? -5, एंड सी हमारे पास क्या है? +6। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दें क्वाड्रेटिक फार्मूला में। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है? -b एंड सो ऑन। सो माइनस पुट करें, b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट आ गया। ठीक है, -5 स्क्वायर -4, ए हमारे पास 1 है एंड सी हमारे पास क्या है? 6 है, ओवर 2, ए हमारे पास अगेन 1 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 प्लस माइनस 25, -6 4s आर 24 ओवर 2, 5 प्लस माइनस 1 ओवर 2, और आप जानते हैं कि 1 का अंडर रूट क्या है? 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ को गौर से समझें। यहाँ पे हमारे पास जीरो से कैपिटल है ये 1, ठीक है ना, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक चांस है कि हम इसको एक दफ़ा प्लस से करेंगे, एक दफ़ा माइनस से करेंगे, तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऐसे ही है, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 ओवर 2। इसको कैंसिल कर दें, हमारे पास एक वैल्यू आ गई 3, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आ गई? 2। सही है, तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कैपिटल है तो हमारे पास दो डिफरेंट रियल रूट्स आ जाएंगे। सही है, अब चलते हैं केस 2 की तरफ। नेक्स्ट केस हमारे पास है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है तो क्या होगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होगा तो हमारे पास सिर्फ वन रियल रूट आएगा। वो वन रियल रूट क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, फिर डिस्क्रिमिनेंट वाला सारा पोर्शन हमारे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो जो हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम एक दफ़ा प्लस से सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस से सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो वो ऑप्शन तो यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा तो वो पोर्शन ही निगलेक्ट कर दिया जाएगा और हमारे पास सिर्फ -b/2a बच जाएगा। ऐसे ही है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक इक्वेशन हमने ले ली है, एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हमारे पास a1 है, b हमारे पास है -4, c हमारे पास है 4। ठीक है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b स्क्वायर माइनस 4 ac इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं कि b स्क्वायर है -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर होता है 16, -4 4s आर 16, and 16 minus 16 is equal to 0. So
यहाँ पे हमारे पास देखें एक रियल रूट आएगा, ठीक है। अब चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, ठीक है। टू कॉम्प्लेक्स रूट्स किनको कहते हैं? इमेजिनरी रूट्स को कहते हैं, ठीक है, जिसमें आयोटा का जिक्र किया जाता है। आयोटा का जिक्र क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जाता, तो उस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम उसकी जगह आयोटा को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और जब आयोटा को कंसीडर किया जाएगा तो हमारे पास सेम वही फिर दो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। एक कर लेते हैं एग्जांपल इसमें। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 1 एंड सी इज अगेन इक्वल टू 1। नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 एंड अगेन 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, ठीक है। अब इसको हम फर्दर कैसे कर सकते हैं कि देखें ये -3 है, हमें पता है कि आयोटा किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ऐसे ही है। हम क्या करेंगे कि -1 प्लस माइनस यहाँ से 3 इंटू -1 कर दें, इसको सेपरेट कर दें, ठीक है। सेपरेट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 प्लस अंडर रूट 3। अब ये जो -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ओवर आयोटा ओवर 2 और नेक्स्ट -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। और जब भी आयोटा आ जाता है तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, एंड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करें, आपके हर कमेंट का इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।